सची माता आदित्याचार्य के घर पर आई हैं। सची आगे पड़ीला प्रभु दंडवत हिना। तभी प्रभु ने सची माता को आते देखा, दंडवत प्रणाम किया है। कांदी ते लगीला सची कोल उठाईला। सची माता ने उनको उठाया है और अपनी गोद में ले लिया है और रोने लगी। दोहार दर्शन दुए हाइल विहिल, केस ना देखिया सची हाइला विकल। एक दूसरे को देखकर दोनों विहिल हो उठे हैं। महाप्रभु के सिर को कि केश विहीन बालों के विहीन देखकर सची माता अत्यंत दुखी हो उठी हैं। अंग मूछे मुख चुंबे करे निरीक्षण, देखिते न पाए अशु भरिल नयन। स्नेहवश महाप्रभु के शरीर पे हाथ फेर रही हैं, कभी उनका मुख चूमती हैं और ध्यान से उन्हें देखने का प्रयत्न करती हैं, किंतु अश्रुपूरित नेत्र होने के कारण उन्हें देख नहीं पाती। 24 साल के पुत्र को अपने सामने सन्यासी के रूप में अपने बालक को देखा है। माँ वात्सल्य प्रेम से भर गई, अश्रुपूरित हो गई हैं। कांदिया कहे न सची बाछारे निमानी, विश्व रूप सम नहीं करे ठक निठुराई। यह समझकर चेतन संन्यास ग्रहण कर लिया है। सची माता रोते हुए महाप्रभु से कहा, मेरे दुलारे निमाई, तुम अपने बड़े भाई विश्वरूप की तरह निष्ठुर न बनो। सन्यासी हई अपुने न दिल दर्शन, तुम्हें तेचे केल मोर हाईबे मरण। उसने सन्यास लेने के बाद मुझे कभी दर्शन नहीं किया। यदि तुम भी इसी तरह से मेरे साथ करोगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। कंदिया बलईन प्रभु सुन मोर आई, तुम्हार शरीर यही मेरो कुछ नहीं। हे माता कृपा सुनिए, ये शरीर आपका है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तुम्हार पाली ते दह जन्म तोम हे ते, जन्म कोटि जन्म तुम्हार ऋण ना पारी शोधिते। ये शरीर आपके द्वारा पाला पोसा गया है, ये आपसे ही उत्पन्न है। मैं करोड़ों जन्मों से भी इसका ऋण नहीं चुका सकता। जानी वाना जानी केल यद्यपि सन्यास, तथापि तुम्हार कबू नाहिब उदास। जाने अनजाने मैंने ये सन्यास स्वीकार कर लिया है, फिर भी मैं आपसे कभी विमुख नहीं होऊंगा, ऐसा प्रभु ने वचन दिया है माँ को। तुम ही यहाँ कहे आमी तहाड़िंग रहीब, तुम्हें यही आज्ञा कर सही ता करीब। हे माँ, जो तुम कहोगी वही मैं रहूंगा और जैसे तुम कहोगी वैसे आज्ञा का मैं पालन करूंगा। एत बलि पुण्य पुण्य करे नमस्कार, तुष्ट है न आई कोले करे कोरे बार बार। ये कहकर महाप्रभु ने अपनी माता को बार बार प्रणाम किया। सची माता ने भी उनसे प्रसन्न होकर उन्हें बारंबार गोद में लिया है। तबे आई लाना आचार्य गेल अभियंतर, भक्तगण मिली थे प्रभु हायल स्तवर। तत्पश्चात आदित्याचार्य सची माता को घर के भीतर ले आए। महाप्रभु तुरंत ही सारे भक्तों से मिलने के लिए तैयार हो गए। एक मिलिल प्रभु सब भक्तगण, सबार मुख देखी करे दृढ़ आलिंगन। एक एक करके प्रभु ने सब भक्तों से मिले हैं और सबका दृढ़ आलिंगन किया है। केस ना देखी या भक्त यद्यपि पाए दुख, सौंदर्य देखी थे तब पाए महासुख। बिना बालों के प्रभु को देखा है तो भक्तों को दुख हुआ है, लेकिन फिर उनका सौंदर्य देखकर सब सुखी हुए, आनंदित हुए हैं। श्रीवास रमाई विद्या निधि गदाधर, गंगदास बक्रेश्वर मुरारी शुक्लांबर। बुद्धिमंत खां नंदन श्रीधर विजय, वासुदेव दामोदर मुकुंद संजय। कतनाम लेवियत नवदीप वासी, कितने नाम लूं ये सब नवदीप के वासी हैं। सबारे मिलिला प्रभु कृपा हस्ते आसी, सबसे प्रभु मिले और सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली है। आनंदे नचाए सबे बलि हरि हरि, आनंद में सब नाच रहे हैं और हरि हरि का उच्चारण हो रहा है। आचार्य मंदिर हेल श्री विकुंठपुरी, आचार्य का घर वैकुंठ धाम जैसा हो गया है। यत लोक आइल महाप्रभु के देखी थे, नाना ग्राम हे थे आर नवदीपे हे थे। नवदीप के अलावा भी आसपास के क्षेत्रों के लोग भी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सभाकारे वास दिल बख्शे अन्नपान, बहुदिन आचार्य गोसाई ने खेल समाधान। सबको रहने के लिए स्थान दिया उन्होंने, सबको भोजन दिया। ये सब व्यवस्था आचार्य गोसाई ने करी है सबके लिए। आचार्य गोसाई भंडार अक्षय अव्यय,
आचार्य गोसाई का भंडार अक्षय हो गया है, वो कभी समाप्त ना होने वाला। यत द्रव्य करे तत् द्रव्य है, जो द्रव्य वो खर्च करते हैं वो द्रव्य फिर और प्रकट हो जाता है। जिस वक्त चैतन्य महाप्रभु उनके यहाँ रह रहे हैं, उनका भंडार अक्षय हो गया उनकी कृपा से। ही दिन हेते सची करेन रंधन, भक्त गण लना प्रभु करेन भोजन। जितने दिन प्रभु वहां रहे, माँ ही उनके लिए भोजन पकाती रही। चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के साथ भोजन करते रहे। दिने आचार्य प्रीति प्रभुर दर्शन, राते लोग देखे प्रभु नर्तन कीर्तन। दिन में जितने लोग वहां आते थे वे सब चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं, और रात को रोज संकीर्तन प्रारंभ, रोज संकीर्तन हो रहा है। सबको प्रभु के साथ संकीर्तन करने का और सुनने का अवसर मिल रहा है। कीर्तन करीते प्रभु सर्व भाव उदय, कीर्तन करते हुए प्रभु में सभी भावों का उदय हो रहा है। स्तंभ कंप पुलक आशु गदगद प्रलय, स्तंभ कंप हो रहा है, सभी भाव उनमें उदय हुए हैं। क्षणे क्षणे पड़े प्रभु अछाड़ खाना, देखी सची माता कहे रोदन करिया। बार बार प्रभु अश्रु का गिराते हुए पछाड़ खा खा के गिर रहे हैं पृथ्वी पर। ये सुनकर सची माता रो रही हैं। चूर्ण हेल हे नवासो निमाई कलेवर, हा करी विष्णु पासे मांगे यही वर। इस तरह भूमि पे गिरने से निमाई का शरीर चूर चूर हो रहा होगा, अतः वे चित्कार कर उठी हाय, और फिर वो भगवान विष्णु से वर मांगने लगी। बाल्यकाल हेते तुम्हार ये केलु सेवन, तार यही फल मोर देह नारायण। ये प्रभु, मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक आपकी जो भी भक्ति करी है, उसके बदले में कृपा करके मुझे ये वर दें। ये केले निमाई पड़े धरणी उपरे, जब भी निमाई धरती पर गिरे व्यथा ये नाई लगे। निमाई शरीर है, उनके शरीर में कोई कष्ट ना हो। ए मत सची देवी वात्सल्य विहिल, हर्ष भय दैन्य भावे हाइल विकल। इसी भाव से वात्सल्य भाव में भरी हुई सच्ची माता में हर्ष भय दैन्य भाव से विकल हो रही हैं, वो उनके अंदर प्रकट हो रहे हैं ये भाव। श्रीवासादि यत प्रभुर विप्र भक्तगण, प्रभु के भिक्षा देते हेल सबकार मन। सभी जो उनके भक्त लोग हैं शिवास आदि, वो भी चाहते थे कि प्रभु को हम अपने यहाँ पर निमंत्रित करें। जब वहां रह रहे थे सब अपने अपना अलग अलग उनको स्थान मिल गए, सब ने अपने अपने भोजन की कभी कभी व्यवस्था करी, तो उन्होंने चाहा कि हमें भी भोजन कराने का प्रभु को अवसर मिले, निमंत्रण कर पाए हम। सुनी सची सभा कार्य करील मनीति, माता ने सुना और सबसे ये विनती करी है, निवेदन किया है। निमाई दर्शन आर मुई पाव करी थी, मुझे निमाई के दर्शन अब कब होंगे। तो माँ सब सने है अन्यत्र मिलन, मुनि अभागी न मात्र यही दर्शन। तुम सब तो जाके अलग अलग जगह पर भी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर पाओगे, लेकिन मैं अभागन तो नहीं कर पाऊंगी, मेरे को तो यही दर्शन हो पा रहे हैं। यथावताचार्य ग्रह निमाई अवस्थान, मुनि भिक्षा धीमु सभा कार्य मांगो दान। जब तक आदित्याचार्य जी के घर पर चैतन्य महाप्रभु रहेंगे, जब तक मैं ही उन्हें भिक्षा कराऊंगी, अपने हाथ का भोजन मैं ही करवाऊंगी उनको। सुनी भक्तगण कहे करी नमस्कार, माता रे ये इच्छा से ही सम्मत सवार। सभी ने माता को नमस्कार किया और सबने माता की इस इच्छा को स्वीकार कर लिया है। मातार व्यग्रता देखी प्रभु व्यग्र मन, माता की व्यग्रता को देखकर प्रभु भी व्यग्र हो गए। भक्तगण एकत्र करी बलीला वचन, सभी भक्तों को एकत्र कर कर ये वचन बोले। तोमार शोभा आज्ञा विन चलीलाम वृंदावन, याई ते नारिल विघ्न केल नवर्तन। मैंने तुमसे सबसे आज्ञा लिए बिना मैं वृंदावन के लिए निकल गया, किंतु कुछ बाधा उत्पन्न हुई और मुझे लौटना पड़ा। यद्यपि सहसा आमी करियाची संन्यास, तथापि तोमा सब हेत नहीं उदास। मैंने अचानक ही संन्यास ले लिया है, लेकिन तुम सब उदास मत हो। तोमा सब ना छाड़िब यवतामी जीव, मातार तवतामी छाड़ी ते नारीब। मेरे प्रिय मित्रों, जब तक मैं जीवित रहूंगा आप लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं अपनी माताओं को छोड़ पाऊंगा। सन्यासीर धर्म नहीं सन्यास करीना, निज जन्म स्थाने रहे कुटुंब लेना। सन्यासी का ये धर्म नहीं है कि सन्यास के बाद वो अपने निज स्थान पर ही रहे, अपने कुटुंब के साथ रहे। कहे ये न ए बलि
ना करे निंदन, से युक्ति कहा जाते रहे दुई धर्म। लोग मेरी निंदा ना करें, दोनों धर्म रह जाएं। आप लोगों को भी मेरा सानिध्य प्राप्त होता रहे और मेरा संन्यास धर्म भी निभे, इसके लिए कुछ प्रबंध करो। सुन्यार प्रभु यही मधुर वचन, सबने प्रभु के ये मधुर मीठे वचन सुने हैं। सची पाशा आचार्य आदि करिल गमन, सची माता के पास सबने गमन किया। प्रभु निवेदन तारे सकिल कहिल, सुनी सची जगन माता कहते लगिल। प्रभु के ये वचन सुनकर सची माता ने भी कहना आरंभ किया, तेहो यदि यहाँ रहे तबे मोर सुख, अगर तुम यहीं रहो तो ही मुझे बहुत सुख है। तारेर निंदा है यदि सहे मोर दुख, अगर तुम्हारी निंदा होगी तब भी मुझे अत्यंत दुख होगा। मेरा सुख इसी में है कि तुम यहाँ रहो, लेकिन तुम्हारी निंदा भी मैं नहीं सुन पाऊंगी। इसलिए ताते ये युक्ति भाल मोरे मन लय, मेरे मन में ये युक्ति है, नीलाचरे रहे यदि दुई कार्य होए। यदि तुम वृंदावन जाने की जगह नीलांचल में अपना वास बनाओ, वहां रहो, तो दोनों काम हो जाएंगे। हमारा नित्य तुम्हारी तुम्हारी खबर मुझे लगेगी। नीलाजे नवदीप है ये न दुई घर, नीलाचल और नवदीप जैसे दो घर जैसे ही हैं। लोक गतागति वर्ता पाव निरंतर, लोग आते जाते रहते हैं, मुझे तुम्हारे विषय में वार्ता जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी, हालचाल मिलता रहेगा। तुम ही सब करी ते पार गमना गमन, गंगा स्नाने कबू हवे तार आगमन। सभी भक्त आ जा सकेंगे, और कभी कभी तुम भी गंगा स्नान के बहाने नवदीप आ जाना। अपना रे दुख सुख तहा नहीं गणी, तार यही सुख तहा निज सुख मानी। मुझे अपने यह सुख या दुख की चिंता नहीं है, चिंता केवल उसके सुख की है। मैं उसके सुख को ही अपना सुख मानती हूँ। महाप्रभु जी के सुख के लिए कह रही है माँ। सुनी भक्त गण तारे करील स्तवन, वेद आज्ञा ये छे माता तुम्हार वचन। माता के वचन सुनकर सब भक्तों ने उनकी स्तुति करी और विश्वास दिलाया, तुम्हारे आदेश वेदों के आदेश के समान है, इस जिसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। भक्तगण प्रभु आगे आसिया कहिला, सुनिया प्रभु मने आनंद हेला। प्रभु को सारी बात आकर भक्तों ने कही है। प्रभु प्रसन्न हो गए कि मुझे नीलांचल जाने की, जगन्नाथपुरी जाने की आज्ञा माँ ने दी है। नवदीप वासी यदि यत भक्तगण, सबारे सम्मान करी बोलिला वचन। नवदीप के सभी भक्तगणों को सम्मान किया और उनसे इस प्रकार कहा, तुम्ही सब लोग मोर परम बांधव, तुम सब मेरे परम बांधव हो, बंधु हो। ए भिक्षा मांगे मोरे देव तुम्ही सब, मैं तुमसे एक भिक्षा मांगता हूँ, सब मुझे भिक्षा दो। घरे याना कर सदा कृष्ण संकीर्तन। प्रभु ने भिक्षा मांगी है संकीर्तन की, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण आराधन, ये सबको करना है। प्रभु की आज्ञा है। सबको बोला उन्होंने, मुझे एक भिक्षा दो। घरे आना सदा कर कृष्ण संकीर्तन, घर में लौट कर तुम सब सदा भगवान कृष्ण का संकीर्तन करना। कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण आराधन, ये सब कहने करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी। आज्ञा दे नीलाचले करिए गमन, आज्ञा देकर प्रभु नीलाचल के लिए निकल पड़े। मध्य मध्य आसी तुम्हारे तिव दर्शन, बीच बीच में आकर मैं तुम्हें दर्शन मिलते रहेंगे, दर्शन देते रहेंगे। एत बलि सभाकारे इष्ट हसीना, विदय करेला प्रभु सम्मान करीना। इस तरह प्रभु को सभी भक्तों का सम्मान करते हुए सौम्यता से मुस्कुराते सबको विदा किया। सदा सभा विदाय दिया प्रभु चलीते केल मन, हरिदास कांदी करे करुण वचन। सभी भक्तों को घर लौट जाने की विनती करने के बाद महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी जाने का निश्चय किया। उस समय हरिदास ठाकुर क्रंदन करते हुए करुण वचन बोले, नीलाचले याबे तुम्ही मोर कोंगती, नीलाचले याइते मोर नाही शक्ति। हरदास ठाकुर बोले, अगर आप नीलांचल जाते हो तो मेरी क्या गति होगी, मैं नीलांचल जाने में असमर्थ हूँ। मुई अधम तुम्हार न पाव दर्शन, केमते धरी ए पापिष्ट जीवन। मैं अगर अधम में पापी तुम्हारा दर्शन नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं ये जीवन क्यों रखूंगा। प्रभु कहें, कर तुम्हें देन संवरण, तुम अपने इस दैन्यता का संवरण करो। तुम्हारा दैन्यते मोर व्याकुल है मन, तुम्हारी इस दीनता से
मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। तोमा लगी जगन्नाथे करीब निवेदन, लोमा तोमा लाना याव अमीश पुरुषोत्तम। हरिदास ठाकुर को आश्वस्त किया कि वे भगवान जगन्नाथ के समक्ष निवेदन करेंगे और निश्चय ही उन्हें जगन्नाथपुरी ले चलेंगे। तबे ता आचार्य कहे विनय करीना, दिन दुई चारी रहे कृपाता करीना। तभी आचार्य आचार्य ने कहा, 2-4 दिन और रह जाओ प्रभु, हमारे हृदय फट रहे हैं तुम्हारे जाने से, हम कैसे जी पाएंगे। प्रभु परम दयालु, आचार्य वाक्य प्रभु न करे उल्लंघन। आचार्य के वाक्य का प्रभु ने अंगलंघन नहीं किया। रही अद्वैत करे न केल गमन। 2-4 दिन के लिए प्रभु फिर दोबारा रुक गए। आनंदित हेल आचार्य सची भक्त सब, प्रतिदिन करें आचार्य महामहोत्सव। सभी लोग अति प्रसन्न हो गए हैं, सची माता और भक्तगण आचार्य अद्वैताचार्य जी के साथ। और फिर जितने दिन प्रभु वहां रहे, प्रतिदिन महोत्सव की तरह मनाया गया। दिने कृष्ण कथा रस भक्तगण संगे, दिन में कथा रस का पान किया जा रहा है, कथा रस चल रहा है। रात्रे महामहोत्सव संकीर्तन रंगे, रात को महामहोत्सव मनाया जा रहा है, संकीर्तन चल रहा है। आनंदित है ना सची करेन रंधन, आनंद में भरकर सची माता रोज रंधन कर रही है, सुखे भोजन करे प्रभु लाइन भक्तगण। प्रभु के साथ भक्तगण आनंद में भोजन करते हैं। सची माता प्रभु के लिए रोज भोजन बना रही है। आचेर श्रद्धा भक्ति गृह संपद बने, सकल सफल हेर प्रभु आराधने। इस तरह अद्वैताचार्य के सारे ऐश्वर्य, उनकी श्रद्धा भक्ति, घर धन और अन्य सब कुछ महाप्रभु की सेवा में भली भांति उपयोग किए गए। यही भक्तों का भाव होता है, यही भक्तों का भाव होना चाहिए कि हमारा जीवन, हमारे सभी संसाधन जो भी भगवान ने हमें दिए हैं, तन मन धन सब कुछ जो भी हम पे संसाधन है, वो प्रभु की सेवा में लगे, तभी वो पवित्र होंगे, अन्यथा वो व्यर्थ हैं। हम अगर अपने जो भी वस्तुएं जरूरत की ज्यादा अपने घर में रखें लेकिन प्रभु के बिना अर्पित करें, और हम तो कहें आवश्यकता की वस्तुएं भी प्रभु की सेवा में लगानी चाहिए जिससे प्रभु प्रसन्न हो। यही भक्तों का लक्ष्य होता है कि उनका जीवन, उनका सर्वस्व प्रभु की सेवा में लगे। इसी भाव से अद्वैताचार्य जी सब कुछ अपना सर्वस्व निछोवर कर रहे हैं और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। सचीर आनंद बाड़े देखी पुत्र मुख, भोजन करना पूर्ण कील निज सुख। पुत्र का मुख देखकर सची माता का आनंद निरंतर बढ़ रहा है और वे आनंद के साथ निमाई को भोजन करा रही है, प्रभु को भोजन कराई है। यही मत अद्वैत गृह भक्त गण मिले, वांछेला कतिक दिन महा कौतूहले। इस तरह सारे भक्त अद्वैताचार्य के घर पे मिले और महामहोत्सव का वातावरण के साथ कुछ दिन और बिताए हैं। 8 दिन प्रभु कहे शब्द भक्त गणे, निज निज गृह सब करें गमने। कुछ दिन बाद प्रभु ने सोचा कि ये तो सभी इकट्ठे रहते हैं, मुझे जाने नहीं देंगे। सबको बुलाया, कहा कि अपने अपने घर जाओ भाई, अब मैं भी यहाँ से जाऊंगा। घरे गया सब कर सब कृष्ण संकीर्तन। फिर बोले अपने अपने घर जाकर अब सब भगवान का, कृष्ण का कीर्तन संकीर्तन करना। पुनरपि आमा संगे हाईवे मिलन, फिर दोबारा हम लोगों का मिलन होगा। कभी बात तुम्हार करीबी नीलाद्री गमन, कभी तुम लोग नीलांचल के लिए आ जाना। नवदीप के भक्तों से कह रहे हैं, कब हुआ आसिफ आमी करीते गंगा स्नान, कभी मैं आ जाया करूंगा गंगा स्नान करने के लिए। सबको आश्वस्त कर रहे हैं, तुमसे ज्यादा दूर नहीं हूँ, ज्यादा चिंता मत करो। सब लोगों का हृदय विहिल हो रहा है जिन्होंने कुछ सालों तक निरंतर प्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ, निरंतर प्रभु के साथ संकीर्तन भजन किया जिसने, उनका क्या हाल हो रहा होगा प्रभु के सन्यास के बाद। प्रभु सबके मन को शांत कर रहे हैं, कह रहे क्यों चिंता करते हो, कभी तुम जगन्नाथ आ जाना, कभी मैं आ जाऊंगा यहाँ। ऐसे चलता रहेगा, मिलते जुलते रहेंगे, चिंता मत करो। और जाकर सब घर पर नाम संकीर्तन और प्रभु की कथा आदि करो। नित्यानंद गोसाई पंडित जगदानंद, दामोदर पंडित आर, दत्त मुकुंद, ए चारी जन आचार्य, दिल प्रभु सने, जन्नी प्रबोध करी बंदिल चरणे। ये सब 4 लोगों को लेकर आचार्य ने कहा, इन चारों को लेकर आप यहाँ से जाओ। उन्होंने
जननी अपनी माँ का स्तवन किया है, उनका स्तुति कर कर, उनके चरणों में वंदना कर कर प्रभु वहां से चले हैं। तारे प्रदक्षिणा करी करिल गमन, माँ की प्रदक्षिणा करी है उन्होंने और फिर गमन किया है। एथा आचार्य घरे उठील क्रंदन, जैसे ही प्रभु आदित्य आचार्य जी के घर से निकले हैं, उनके घर में क्रंदन हुआ है। सबके हृदय फटे और सब तेज आवाज में रोने लगे हैं। निरपेक्ष हना प्रभु शीघ्र चलीला, निरपेक्ष है प्रभु, तेजी से चल पड़े। कंदिते कंदिते आचार पक्षते ले लीला, चलते चलते आदित्य आचार्य जी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कत दूर गिया प्रभु करी योड़ हाथ, आचार्य प्रबोधि कहे कुछ मिष्ट बात। कुछ दूर जाने के बाद अपने हाथ जोड़कर याचना की चैतन्य महाप्रभु ने कि आप मेरे पीछे पीछे कितनी दूर तक आओगे। जननी प्रबोधि कर भक्त समाधान, मेरी माता को शांत करो और भक्तों को भी समाधान दो प्रभु। तुम व्यग्र हेले करो ना रही बे प्राण, अगर तुम भी व्यग्र होगे तो उन सबके तो प्राण ही नहीं बचेंगे। महाप्रभु जी ने अद्वैताचार्य जी को ये बात कही। एते बलि प्रभु तार करी आलिंगन, ऐसा बोलकर प्रभु ने अद्वैताचार्य जी का लिंगन किया। निवृत्ति करी अकेले स्वच्छंद गमन, उनको वहां से निवृत्त करके अकेले गमन किया है।